अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 26 अगस्त का 1 अक्टूबर 2013 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम हस्बे मामूल बुर्ज अमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीज 1 था 28 अगस्त जायजा के चौथे घर में रहते हुए मुश्तरी के हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से जमीन जायदाद की उमूर में भरपूर फायदा हासिल होने के अलावा बहन भाइयों और अजीज़ वकारब के साथ आपके जो जारी इख्तलाफात हैं उनमें भी कमी हो सकेगी, जबकि उनका ताउन भी आपको हासिल रहेगा। 27 अगस्त को जायजा के तीसरे और छठे घर का मालिक अतारत और 10वें और 11वें घर का मालिक जो ज़ोहल है वो तस्दीस बनाएंगे, जिसकी वजह से संजीदगी के साथ अपने कारोबारी और करियर से मुतल्लिका उमूर को दूसरों के ताउन से बेहतरी की तरफ राग़िब करने के लिए जद्दोजहद का बाकायदा आगाज कर सकेंगे, जिसकी वजह से अच्छे खासे फवायद भी समेट सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 अगस्त को कारोबारी या दूसरे उमूर में किसी के गलत मशवरे पर अमल नहीं कीजिएगा। 27 अगस्त को मुलाजमती उमूर में मसरूफियत रहेगी, जबकि माली मामलात भी तय पा सकेंगे। 28 अगस्त को करीबी अजीज वकारब से ताल्लुकात बेहतर होंगे। शरीक कार के साथ जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ आपके ताल्लुकात जो है वो इख्तियार तलब रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। 29 अगस्त को कारोबारी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकेगा। 30 अगस्त को दूसरों के हुकूक की खातिर लड़ सकेंगे, लेकिन खामखा के मसाइल में भी उलझे रहेंगे। 31 अगस्त को हादसाती सूरत हाल का सामना हो सकता है, कोई इमरजेंसी आ सकती है, कोई सडन को आपके सामने कोई तब्दीली आ सकती है। 1 सितंबर को आपकी जो तवज्जो है अपने माली और घरेलू मामलात पर मरकूज रहेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो साद असरात के हामिल दिन वो 30 और 31 अगस्त, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन जो है वो आपके लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 17 था 31 अगस्त जायजा के छठे घर में जो मौजूद होगा, जिसकी वजह से मातहत अफराद जो हैं आपके उनका ताउन आपको हासिल हो सकेगा। अलावा ज़ी मुश्तरका उमूर में अपने हासदीन को जेर करने में भी आपको मदद जो है ना अपने स्टार की मदद हासिल हो सकेगी। मुश्तरका आपके जायजा के तीसरे घर में मरीख और तारत के हमरा एक साथ क्याम पजीर होने से आपका सफर जो है कोई भी तयशुदा या मुतवक्को सफर जो है वो वसीला जफर साबित हो सकेगा, जबकि आपके हमसाए और रिश्तेदार जो हैं वो आपसे ताउन कर सकेंगे, लेकिन दूसरों पर मुकम्मल एतमाद जो है नुकसान का बायस भी बन सकता है। 28 अगस्त को जोरा मुश्तरी तरबी के बायस कई इकदाम जो है वो आपके लिए आपके जो खास तौर पर मुलाजमती और खानगी उमूर है उनमें आपके लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा फायदेमंद तो हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मुहतात रहना होगा। खास तौर पे दौरान सफर जो है किसी भी अजनबी फर्द से आपको हर हाल में मुहतात रहना होगा, वरना कोई गड़बड़ हो सकती है या कोई भी नुकसान हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 अगस्त को किसी तफरीही प्रोग्राम पर अमल दरामद हो सकेगा। 27 को अपने काम और सेहत के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल पैरा रहना होगा। 28 अगस्त को आप ठोस बुनियादों पर खड़े होंगे, यानी बहुत सॉलिड होंगे अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका जो हिस्सा है या आपका मुकाम है वो बिल्कुल किसी तनाज़े से पाक होगा, बेहतर होगा, दूसरों के लिए मुसल्लम होगा। 29 अगस्त को सैर तफरीह या लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन हालात का एनालिसिस अगर गलत हो गया या आपने कुछ देख लिया तो उसमें कोई भी थोड़ा सा मिसिंग होगी किसी तरीके से, कोई जुज़ियात की या कोई डिटेल आपने स्किप कर गए तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। 30 अगस्त को अच्छी तरह से सोच समझ के फैसले जो है वो करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप फैसले करें उसमें किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना हो। 31 अगस्त को औलाद जो है वो आपके विरासती उमूर में ताउन कर सकेगी। 1 सितंबर को आप अपनी माली हालत को सुधार सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन है वो 31 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो आपके लिए 26, 27 और 28 अगस्त के दिन साबित हो सकते हैं। मजमूई तौर पर जो 50% आपका वीक है वो एहतियात तलब है, तो इसलिए आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेना चाहिए। बुर्ज जौजा यमनाई मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 24 था 31 अगस्त जायजा के चौथे घर में रहते हुए जमीन जायदाद का सुख हासिल होने के अलावा खानगी मसाइल का भी अहसन तरीके से खात्मा मुमकिन बना सकेगा। 27 अगस्त को अतारत ज़ोहल तस्दीस की वजह से अपने मसाइल का संजीदगी से इलाज कर सकेंगे, जबकि आपकी सोच में भी पुख्तगी जो है वो जन्म ले सकेगी, यानी आप काफी हद तक सेंसिबल और मेच्योर नजर आएंगे। 28 अगस्त को अतारत प्लॉट तस्लीस
के बाइस अहम मुलाजमती जिम्मेदारियां आपके सुपुर्द की जा सकती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी आमदनी में इजाफा की जदोजहद को मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ा सकेंगे। 31 अगस्त को अतारत मुश्तरक तस्दीस होगी, जिसकी वजह से ज़मीन जायदाद से आपकी जो मौजूदा आमदनी है या इनकम है उसमें इजाफा हो सकेगा, जबकि आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, अपने वसाइल को बढ़ाने के जो मौके मुयस्सर आएंगे आपको, उनसे भी भरपूर फायदा उठा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 अगस्त को किसी मसले को हल करने की कोशिश कामयाबी से हम किनार कर सकेंगे। 27 को आप बाहमी गुर्बत का मजा चख सकेंगे, बहुत ज्यादा अपने दोस्तों से, अपने अहल या अपने प्यारों के साथ बहुत ज्यादा करीब होंगे। 28 अगस्त को आपकी सोच में वसअत जन्म ले सकेगी, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होंगे, जिसकी वजह से बेहतर फैसले कर सकेंगे। 29 अगस्त को कारोबारी उमूर में नए अहदाफ जो हैं वो तय कर सकेंगे, कुछ नए टारगेट सेट करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने आप को एक्टिव कर पाएंगे। 30 अगस्त को मुख्तलिफ मामलात पर संजीदा गुफ्तगू हो सकेगी। 31 अगस्त को औलाद का तावन जो है या कॉपरेशन है, आपको अपने औलाद की तरफ से, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो छोटे बहन भाइयों का जो तावन है वो आपके मसाइल में कमी लाने का सबब बन सकेगा। 1 सितंबर को आपके घरेलू मामलात जो है वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल हैं वो 28, 29, 30 और 31 अगस्त यानी आधे से ज्यादा हफ्ता जो है वो आपके लिए फायदेमंद है, जबकि एहतियात तलब दिन सिर्फ एक है आपके लिए, वो है 26 अगस्त का दिन। तो मौजूदा हफ्ते के जो आपके लिए पॉजिटिव डेज है उनसे फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 26 अगस्त 1 सितंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है, और हफ्ते के ये दूसरे हिस्से के जो आगाज है वो हम करेंगे सरतान से कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके तालिब मुश्तरक की तमाम मौजूदगी आपको इज्जत व तौकीर बख्शने और दूसरों के साथ खास तौर पर आला शख्सियत के साथ आपकी जो मौजूदा ताल्लुकात है उनको मुस्बत बनाने के साथ साथ जो है वो मुस्तहकम भी बना सकेंगे। ऐसे अफराद जो शादी के लिए कोशां हैं या कोशिश कर रहे हैं या उनकी बात चल रही है, तो यकीनन ये पॉजिटिव टाइम है जो उनको फायदा दे सकेगा। खाना माल में शम्स की मौजूदगी आपकी मौजूदा आमदनी में इजाफा का बाइस बन सकते हैं। 31 अगस्त को अतारत मुश्तरक तस्दीस के बाइस आपके बहन भाई और अजीज वकारब जो है आपकी जहनी राहत या सुकून के लिए, मेंटली आपको पीसफुल करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दे सकेंगे, जिसकी वजह से बाहमी ताल्लुकात जो है आपके मजीद मुस्तहकम हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 अगस्त को आपकी सेहत जो है वो मसरूफियत की वजह से मुतासर हो सकती है, इसलिए आपको अपना जो है रेगुलर चेकअप जो है वो लाजमी करवाना चाहिए। 27 अगस्त को हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। 28 अगस्त को साल की इब्तिदा से ही जो थोपी की जिम्मेदारी हैं आपकी वो मजीद बेहतर जो इख्तियार कर सकेंगे। 29 अगस्त को तख्लीकी सलाहियतों और क़ुव्वत फ़िक्र में इजाफा होगा, लेकिन अपना रवैया आपको लचकदार रखना होगा। फ्लेक्सिबल जो बिहेवियर है आपका वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 30 अगस्त को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल कर सकेंगे, जिसकी वजह से दोस्त अहबाब आपकी सोच से, आपके आइडियाज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे, बहुत ज्यादा मुतासर हो सकेंगे। 31 अगस्त को जो विरासती अमूर हैं आपके फायदेमंद रहेंगे और बगैर मेहनत के दौलत भी हासिल हो सकेगी, यानी एक पंथ दो काज वाला काम हो जाएगा। 1 सितंबर को आपको बहस तकरार से गुरेज करना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल वो 30 और 31 अगस्त, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात का हामिल मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स 23 से 31 अगस्त खाना माल में रहते हुए आपके माली मसाइल का खात्मा मुमकिन बनाने के अलावा आपकी आमदनी के वसाइल की तलाश में आपका मददगार साबित हो सकेगा। अगर आप कुछ रिसोर्सेज बिल्डअप करना चाह रहे हैं, कुछ मजीद बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यकीनन आपकी कोशिशें कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगी। मुझसे आपके दर्जे के 12वें घर में होने की वजह से आपके हासिदीन को अपने बद इरादों में नाकाम बनाने के अलावा अखराजात की बेहतर तरीके से मनसूबाबंदी करने में आपकी मुआवनत कर सकेगा। 27 अगस्त को शम्स नेपच्यून मुकाबला के बायस ख्वाम की गलत फहमी से बचने की जरूरत पेश आ सकती है, जबकि जल्दबाजी की वजह से फैसले करने से गुरेज कीजिएगा, यानी उजलत पसंदी से काम नहीं लीजिएगा। हमारे तो आमतौर पर मशहूर है ना कि वो जल्दी का काम शैतान का, तो आपको ऐसे कामों से गुरेज करना है।
30 अगस्त को शम्स ज़ोहल तस्दीस से हालात जो हैं उनकी वजह से आपके तजर्बात बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी सोच में पुख्तगी आ सकेगी, मेच्योरिटी आएगी और आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल जो है वो रवैया दूसरों के साथ इख्तियार करेंगे, जबकि जिसकी वजह से दूसरों के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम रहेंगे और यकीनन आपकी जो देरीना ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील भी इसी दौरान जो है वो मुमकिन हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 अगस्त को चंद घंटों में ऐसे वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं जो कि आपको अपने मकसद के करीब ले जा सकेंगे, आप अपनी मंजिल के करीब हो सकेंगे। 27 अगस्त को निजी मामलात में दूसरों पर ज्यादा इन्हिसार नहीं कीजिएगा। 28 अगस्त को तरक्की की नई राहें उस्तवार हो सकेंगी, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन जो है वो मजीद मुस्तहकम हो सकेगी। 29 अगस्त को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 30 अगस्त को मसाइल के खात्मा के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगी, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। 31 अगस्त को कानूनी उमूर बेहतर और खुद इत्मादी में इजाफा की वजह से बखूबी या अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएंगे। 1 सितंबर को आप अपनी सेहत पर जो है वो तवज्जो मरकूज रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत भी पेश आएगी और यह आपको खुद से एहसास भी हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो लियो अफराद के लिए जो 7 असरात के हम जो हामिल दिन हैं वो 29, 30 और 31 अगस्त, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन जो है वो 26 या 27 अगस्त के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 24 से 31 अगस्त आपके ताले में रहते हुए कई एक मसाइल का खात्मा मुमकिन बनाने के अलावा हालात में बेहतरी और आपकी शख्सियत में निखार ला सकेगा। 27 अगस्त को अतारत ज़ोहल तस्दीस रूनुमा होने से हालात में बेहतरी के लिए कई हल तलाश कर सकेंगे, जो आपके मुस्बत ख्यालात के बाइस राहत का बाइस भी बन सकते हैं। 28 अगस्त को अतारत प्लोटो तस्लीस के बाइस खुफिया अमूर में कामयाबी और अजीज़ों के साथ मुस्बत बुनियादों पर ताल्लुकात जो हैं आपके विस्वार हो सकते हैं। 31 अगस्त को अतारत मुश्तरक तस्दीस की वजह से रूहानी अमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, जबकि मजहब से वाबस्तगी जो है उसमें जो भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है, अल्लाह की तरफ आपका रुजू हो रहा है या आपके अंदर से जज्बात उभर रहे हैं, उसमें आपको अपने बुजुर्गों और वालिदैन की जो भरपूर मदद हासिल हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 अगस्त को रुपए पैसे का जो लेन देन बड़ी आसानी से कर सकेंगे। 27 अगस्त को मुलाजमती उमूर की अदायगी में गफलत और लापरवाही नहीं बरतिएगा। 28 अगस्त को आपके जारी मामलात जो हैं उनकी तहकीकात करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा, जिसकी वजह से जो बेकार की जो बातें हैं या बेकार की तशरीहात हैं उनको आप मुस्तरद कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से यकीनन आप नुकसान से बच सकेंगे। 29 अगस्त को आपकी शख्सियत में कशिश, तख्लीकी सलाहियत और खुशखल्की का इजहार हो सकेगा। 30 अगस्त को आपके गलत फैसले जो नुकसान का बायस बन सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा और अपने हासदीन से जो आपसे हसद करते हैं लोग, जो आपसे जेलस हैं, उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। 31 अगस्त को दौरान सफर जो है एहतियात बरतिएगा। 1 सितंबर को बैरून मुल्क जो मुकीम दोस्त अहबाब हैं वो आपसे राब्ते में रहेंगे, इन कॉन्टैक्ट रहेंगे, आपके जो अब्रॉड में जो भी आपके दोस्त अहबाब हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 28, 29, 30 और 31, मोर देन 60% जो हफ्ता है वो आपके लिए पॉजिटिव है, बेहतर है। लेकिन एहतियात तलब दिन जो है वो 26 अगस्त का दिन जो है वो मनफी असरात का हामिल भी हो सकता है, इसलिए 26 अगस्त को जरूरत से ज्यादा मुताबिक रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 26 अगस्त 1 सितंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 17 से 31 अगस्त जो है आपके ताले में रहकर आपकी सोच को मुस्बत बनाकर दूसरों से बाहमी ताल्लुकात में मोहब्बत और शफकत का एहसास दिलाने में कामयाब रहेगा, जबकि कई एक मनफी इकदाम का जो खात्मा है वो आपकी खुशी का बायस बन सकेगा। जायजे का 12वें घर में मुश्तरी जो है वो मरीख और अतात के हमरा मौजूद होगा, जो कि आपके करियर और कारोबारी उमूर में बेहतरी का बायस बन सकेगा। अलावा जायजे के 11वें घर में शम्स की मौजूदगी जो है मुखलिस दोस्त अहबाब से आपको नवाज सकेगी। 28 अगस्त को जोहरा मुश्तरी तरबी के बायस वक्ती तौर पर एहतियात की जरूरत, बिलखुसूस अजीज़ों के साथ मिलकर किया जाने वाला कोई भी काम आपकी खास तवज्जो का
जो है वो हामिल हो सकता है या मुस्तहिक हो सकता है, इसलिए ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 अगस्त को कोई दोस्त आपको अपने जज्बाती तावन जो है, जज्बाती तवाज़न जो है उसको बरकरार रखने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। 27 अगस्त को वक्त आपका साथ दे सकेगा, यानी आपका लकी डे होगा, आपको किस्मत का जो साथ है वो हासिल रहेगा, लेकिन दूसरों की किसी बात को यकीनी नहीं समझेगा। 28 अगस्त को नई सरमायाकारी का रुझान जो है वो हावी रहेगा या जारी रहेगा, लेकिन इस दौरान हाजिर दिमागी से आपको काम लेना होगा, मेंटली आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होगा। 29 अगस्त को अपने ख्यालात को अमली शक्ल दे सकेंगे। 30 अगस्त को दूसरों के साथ राब्ता आपका बरकरार रहेगा, जबकि किसी अहम तकरीब का इहतमाम भी कर सकेंगे। 31 अगस्त को हालात का गलत अंदाजा लगा सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा, क्योंकि कोई भी गड़बड़ हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। 1 सितंबर को लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, लिहाजा अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन है वो 31 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या नहस दिन जो है आपके लिए वो 26, 27 और 28 अगस्त के दिन जो है वो शामिल हो सकते हैं। इसलिए इन 3 दिनों में अपने आप को मुहतात रखिएगा, अपने मामलात को रूटीन के मुताबिक चलाने की कोशिश कीजिएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी काम ना कीजिएगा, वरना हमें भी कोई नुकसान हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा मरीख यकम था 28 अगस्त जायजा के 9वें घर में मुश्तरक हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से आला तालीम के उसूल में आसानी हासिल होने के अलावा बैरून मुल्क सफर और तालीम के ख्वाह जो अफराद हैं उनकी कोशिशें कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगी। जायजा के 10वें घर में शम्स की मौजूदगी आपके मौजूदा करियर में इज्जत व वक़ार का बाइस बन सकेगी, जबकि तालिब ज़ोहल की मौजूदगी के ज़ेर असर आपको तमाम तर इक़दाम सोच समझ कर अंजाम देना होंगे और बगैर मुशावरत कोई भी काम करने से गुरेज करना होगा। 28 अगस्त को तारक प्लूटो तस्लीस की वजह से इल्म हुनर सीखने की चाह जो है या उमंग है आपके अंदर जागेगी, जिसकी वजह से आप में दूसरों से आगे निकलने की लगन जो है वो उरूज करोगे। आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, दूसरों को कुछ नहीं समझेंगे और अपनी डगर में अपने एम के साथ अपने आइडियाज़ के साथ बहुत आगे होंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 अगस्त को मौजूदा हालात में अगर लोग आपकी सर्द महरी को देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा आपको अपने आप को दूसरों से हटके आपके जज्बात जैसे फ्रीज से हुए होंगे, इस तरह के देखें तो यकीनन या लोग ऐसा महसूस करें तो आपको खुद से परेशान नहीं होना चाहिए। 27 अगस्त को अहल खाना के साथ शॉपिंग वगैरह का मौका मिल सकता है। 28 अगस्त को जायदाद की खरीदो फरोख्त जो है आपके लिए सूदमंद साबित हो सकती है। 29 अगस्त को किसी तकरीब के सिलसिले में मसरूफियत जो है वो बढ़ सकती है। 30 अगस्त को आपकी औलाद जो है बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जा सकती है या आप उसको पुश कर सकते हैं कि वो आपके ख्यालात को अमली जामा पहना सके। 31 अगस्त को अजीज़ वकार के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 1 सितंबर को दिमाग की वजह दिल से फैसले करने की कोशिश करेंगे और यकीनन ऐसा कर गुजरेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन है वो 30 और 31 अगस्त, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सार मुश्तरक तमाम मजाजी के 8वें घर में रहते हुए विरासती या क्लेम से मुतल्लिक़ अमूर में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा, जिसकी वजह से आपके घर में अमन सुकून रहेगा। जायजा के 12वें घर में ज़ोहल और राहु की मौजूदगी की बिना पर आपको खास एहतियात की जरूरत पेश आ सकती है। अगर किसी तरह की मुश्किल को महसूस करें तो फौरी तौर पर सता दीजिएगा ताकि आप अपने आप को बचा पाएं और उस मुश्किल से निकल सकें। 28 अगस्त को जोरा मुश्तरक तरबीयत की वजह से इश्क मोहब्बत और आर्ट से मुतल्लिक़ जो उमूर हैं वो हसास रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे, जबकि दौरान मुलाजमत या अपने फ़राइज़ के अंजाम दही के दौरान मातहत अफराद से मुहतात रहना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। 31 अगस्त को तारक तस्दीस की बिना पर आपके कई एक बिगड़े हुए काम संवर सकेंगे और मुखलिस दोस्त अहबाब के अलावा शरीक हयात की सोच भी आपके हालात में बेहतरी लाने का बाइस बन सकेगी। यकीनन ये खुश आइंद बात है और आपको अपने लाइफ पार्टनर का साथ भी हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 अगस्त को आपकी सेहत में कदरे बेहतरी आ सकेगी। 27 को नए कारोबारी माहिदे अमल में ला सकेंगे। 28 अगस्त को गैर यकीनी खबर सुन सकेंगे, लेकिन लोग आपकी नेक नामी से नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं, बी केयरफुल। 29 अगस्त को परेशानियां गालिब आ सकती हैं, लेकिन सदका और खैरात की वजह से आप खतरात से बाहर निकल सकते हैं। 30 अगस्त को मुस्बत रवैया आपको कामयाबी की जानिब या कामयाबी की मंजिल की जानिब ले जाने का बाइस बन सकेगा। 31 अगस्त को मुलाजमती उमूर में अहम जिम्मेदारियां निभाते हुए
मुहतात रहिएगा। 1 सितंबर को अपने मामलात को बआसानी सुलझा पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो सात असरात के हामिल दिन वो 30 और 31 अगस्त, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन जो है वो 27 और 28 अगस्त के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा। 2 दिन जो आपके पॉजिटिव उनसे फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन इसी तरह से आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुजर सकेगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 26 अगस्त 1 सितंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हूँ। और इस हफ्ते के इस हिस्से की आखिरी हिस्से की जो इब्तिदा करेंगे हम बुरजद्दी से करेंगे कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम मजाजे के 11वें घर में रहते हुए हल्का अहबाब का तामन हासिल करने, समाजी और सियासी पोजीशन को मुस्तहकम बनाने में आपका मददगार साबित होगा, लेकिन आपकी ख्वाहिशात भी उसी हिसाब से मजीद बढ़ सकेंगी। ज़ायजा के 7वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी जो मुश्तरका अमूर के लिए राहत का बायस बन सकेगी, जबकि ज़ायजा के 9वें घर में ज़ोहरा का क्याम जो है आला तालीम के उसूल का शौक बढ़ा सकेगा। 27 अगस्त को अतारत ज़ोहल तस्दीस की वजह से आपके लिए मुस्बत और तामीरी सोच जो है फायदेमंद साबित हो सकेगी, जिसकी वजह से आप अपने मसाइल का मुस्बत हल जो है बआसानी तलाश कर सकेंगे। इसके अलावा बेहतर हिकमत अमली जो है वज़ा होने से या कोई भी आप डिप्लोमेटिक जो सोल्यूशन हल करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसकी वजह से अपने मुस्बत मुस्तकबिल के बारे में या फ्यूचर के बारे में जो आपके बेहतर फैसले हैं या अमली इक़दामात हैं वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेंगे। 30 अगस्त को होने वाली शम्स ज़ोहल तस्दीस के ज़ेर असर आपको इज्जत हासिल हो सकेगी, जबकि विरासती और कानूनी उमूर में भी दूसरों से ज्यादा इज्जत मिल सकेगी। 31 अगस्त को अतारत मुश्तरक तस्दीस के बायस बैरून मुल्क मुश्तरका उमूर का आगाज जो है वो फायदेमंद साबित हो सकेगा, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन भी मजीद मुस्तहकम हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 अगस्त को वफादारी और दूसरों पर इंतजार करके आपको वो सबक जो है वो पढ़ाया जा सकता है, हालात की वजह से आपके सामने आ सकता है या आप गेन करेंगे, जो कि आपको इट्सल्फ खुद करना चाहिए था। 27 अगस्त को किसी भी तरह की कोई मुख्तलिफ इज्तिमात में जो आपकी इम्कानी शिरकत जो है या इज्तिमाई कोशिशें जो हैं उनमें आपकी शमूलियत जो है वो लाजमन हो सकती है, जबकि अज़वाजी हैसियत के जो मसाइल हैं, जो मामलात शादीशुदा लोगों के साथ होते हैं, उनकी तरफ भी आपका ध्यान जो बटा रहेगा। 28 अगस्त को मेहनत करने से कारोबार में तरक्की के रास्ते बन सकेंगे। 29 अगस्त को आपके नाराज दोस्त जो हैं वो सुलह पर आमादा हो सकते हैं। 30 अगस्त को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 31 अगस्त को कारोबारी उमूर में रुकावटों के बावजूद जो मामलात हैं वो आपके काबू में रहेंगे। 1 सितंबर को मोहब्बत के मामलात में आप बिजी रहेंगे। मौजूदा हफ्ता जो है मुकम्मल तौर पर आपके लिए पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा साद असरात के हामिल दिन जो हैं उसमें 27, 28, 29, 30 और 31 अगस्त जो है शामिल हैं। लेकिन जो खुशी की बात है कि मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो मनफी असरात का हामिल दिन है वो कोई नहीं है। इसके लिए आप इस हफ्ते से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज दलो इक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम ज़ायजे के 10वें घर में रहते हुए मुस्बत और देर पा मुआहदे अमल में ला सकेगा, जबकि आपका ज़ैली हाकिम यूरेनियस तमाम ज़ायजे के 3रे घर में मौजूद होगा, जो कि रुजत की हालत में होगा, डिक्लाइन होगा और अजीज़ व कारब से मुतल्लिक़ जो मुंसलिक उमूर में उनमें आपको ख़ास तौर पर मुहतात रहने का जो है वो आदी बनाने की कोशिश करेगा, ताकि आप अपने आप को या हर तरह से आप अपने जस्ट लाइक ए शॉक ऑब्जर्वर जो है अपने सर्कमस्टांसेस में आप अपना किरदार अदा कर सकें। 27 अगस्त को अतारत ज़ोहल तस्दीस होगी, जिसकी वजह से आपकी मुस्बत और संजीदा गुफ्तगू और मसलहत अंदेशाना रवैया जो है आपका डिप्लोमेटिक जो भी है या बेहतरी को सोचते हुए जो आप अपना बिहेवियर जो है उस वक्त इख्तियार करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद सोच सकेगा, जबकि आपकी सोच जो है आपके ख्यालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव रहेंगे। उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी जो है वो नज़र भी आएगी और यकीनन जब आप कोशिश करेंगे तो आपके सामने बेहतरी खुद से आ सकेगी। 30 अगस्त को शम्स ज़ोहल तस्दीस की वजह से मुश्तरका उमूर में आपके राय को फोकियत हासिल रहेगी, जबकि अज़दवाजी सुख और खानगी राहत भी आपको नसीब हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
26 अगस्त को जायदाद की खरीदो फरोख्त के मामला में एहतियात बरतिएगा वरना धोखा हो सकता है, क्लियर कट बात है। 27 अगस्त को बहन भाइयों और हमसायों के साथ आपके ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो सकेंगे। 28 अगस्त को माहौल जो है काफी खुशगवार रहेगा, प्लेजेंट सर्कमस्टांसेस आपके सामने आ सकेंगे। 29 अगस्त को लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन ड्राइव करते हुए आपको बहुत ज्यादा मुहतात रहना होगा। 30 अगस्त को दूसरे के हकूक की खातिर लड़ सकते हैं। 31 अगस्त को कोई हादसाती सूरत हाल पेश आ सकती है, कोई इमरजेंसी जो है वो आपके सामने आ सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस जो है वो आपको भुगतना होगा। 1 सितंबर को सेहत के मामलात बिगड़ भी सकते हैं। मौजूदा हफ्ता आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, यानी मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव ही है, मामूल से बढ़ के पॉजिटिव है, जिसमें 27, 28, 29 और 30 अगस्त जबकि 31 भी इसका साथी है। कोई दिन आपके लिए नेगेटिव नहीं है। इन पॉजिटिव डेज से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, यकीनन जो है आप अपने आप को मजीद बेहतर बना सकेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम जायजा के 5 घर में रहते हो औलाद का सुख और किसी इनामी स्कीम या लॉटरी से इनाम का वसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि मोहब्बत का इजहार करने में भी आप आसानी महसूस करेंगे। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम ताले में रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से बामी मुशावरत करने के अलावा मुखलिस दोस्त अहबाब का साथ भी आपके लिए जरूरी होगा। 27 अगस्त को शम्स नेपच्यून मुकाबला की वजह से आपकी फनकाराना सलाहियतें मुतासर कुन नहीं रहेंगी, यानी काफी ज्यादा उनमें फर्क आएगा, जबकि आपके गलत फैसले जो हैं उनके बाइस आपका वक्त जाया हो सकता है, टाइम हो सकता है जो है वो आपको गेन करना चाहिए, तो थोड़ा सा आप नुकसान उठा लें, वहां आपका लॉस हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा, क्योंकि हालात जो है वो सही तौर पर आपको वाज़ेह नजर नहीं आएंगे। 28 अगस्त को जोहरा मुश्तरक तरबीह के जरिए असर कई रोमानवी मसाइल सामने आ सकते हैं, जबकि बहन भाइयों से इख्तलाफात भी जन्म ले सकते हैं, जिनके हल के लिए आपको अपने वालिदैन के ताउन की जरूरत पेश आ सकती है। 31 अगस्त को अतारत मुश्तरक तस्दीस रूनमा होने से मुश्तरका उमूर और शरीक हयात के लिए अमली इक़दाम जो हैं वो आपके खानगी सुख का, यानी आपके घरेलू सुख का या पीस का जो है वो बाइस बन सकेंगे, जबकि जमीन और जायदाद में भी फायदा का इम्कान जो है वो हकीकत जो है वो बन सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 अगस्त को आपका नसीब जावरी करने से आपको कारोबारी मामलात में कामयाबी हासिल हो सकेगी। 27 अगस्त को आपके करियर और जो जिस्मानी मसाइल हैं उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 28 अगस्त को आप खुद को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। 29 अगस्त को जिनसे मुखालिफ का कोई फर्क आपकी खास तवज्जो का जो है वो मरकज बन सकता है। 30 अगस्त को दूसरों से जो वाबस्तगी की उम्मीदें वो पूरी नहीं हो सकेंगी। 31 अगस्त को मुलाजमती उमूर में भी परेशानी लाहक हो सकती है। 1 सितंबर को अचानक ही सडनली जो बैठे बिठाए आप सैर तफरीह का जो है वो कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन वो 30 और 31 अगस्त, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन जो है वो 27 और 28 अगस्त के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा और जो आपके पॉजिटिव डेज हैं उनसे भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, नई बातें, नई मुलाकातें और कई नई स्टार मोमेंट्स के साथ। कुछ एहतियातें भी आपको करना होगी, कुछ नई जो है वो खुशखबरियां भी आप तक पहुंच सकेंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।